वो वेलोसिटी जिसके साथ एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और द रेडियस बिटवीन देम। रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का, और टॉपिक का नाम है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिट यानी कि सर्कुलर पाथ। ये अर्थ है तो इसके गिर्द ये सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है, रास्ता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में एक सैटेलाइट ने ही रिवॉल्व करना होता है। वो सैटेलाइट हमारे पास आर्टिफिशियल या नेचुरल दो किस्म के हो सकते हैं। हम यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वो वेलोसिटी जिसके साथ एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ द वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये हमारे पास अर्थ है, उसकी गिर्द कोई सैटेलाइट है और वो रिवॉल्व कर रहा है। अब किसी भी सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए या रोटेट करने के लिए एक कंडीशन रिक्वायर है, और वो ये है कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ की फोर्स है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो ये है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमने फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, तो हमने पढ़ा था G m1 m2। वहाँ पर m1 m2 दो मैसेज थे जो कि अननोन थे। यहाँ पर हमारे पास मैसेज दोनों नॉन हैं। स्मॉल m सैटेलाइट का मैस है और जो कैपिटल M है वो अर्थ का मैस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1 m2 की जगह स्मॉल m कैपिटल M, और r² जो है वो रेडियस है। हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं या इक्वल हम इन दोनों को रखते हैं तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। FC का फॉर्मूला है mv² डिवाइड बाई r, और FG का है Gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई r²। अब आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये वाली टर्म। इसके अलावा जो भी चीज़ यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, उसको हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे। राइट साइड पे पहले से G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r² है। r इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। m मल्टीप्लाई हो रहा है v² के साथ, यहाँ के डिवाइड होगा, और हमारे पास वेलोसिटी सिर्फ एक साइड पे हम सेपरेट कर लेंगे। स्मॉल m से कैंसिल है। r² का मतलब है एक r को हम इस r से कैंसिल करवा सकते हैं। हमारे पास बचता है G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r v²। हमें वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं बल्कि जस्ट वेलोसिटी चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे या लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो v की वैल्यू आपके पास आती है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r। दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी विद विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जिसमें G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड R इज़ द रेडियस। इसका मतलब है जो स्मॉल m है, सैटेलाइट का जो मास है, ये अनइम्पॉर्टेंट है इन डिस्क्राइबिंग द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन इसका जो रेडियस है उसका उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास कम होगी, रेडियस कम होगा तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। इस तरह से हम यही बात रिजल्ट में लिख सकते हैं कि जो मास है वो अनइम्पॉर्टेंट है, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और द रेडियस बिटवीन देम। इसका इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी।